अगर इस साल आप मध्य महेश्वर प्लान कर रहे हो, देन हियर आर द थिंग्स आई जेन्युइनली विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग माई ट्रैक। श्री मध्य महेश्वर पंच केदारों में से एक है और यहाँ भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। मंदिर के कपाट आमतौर पर गर्मियों में ही खुलते हैं और इस बार कपाट खुलने की तिथि 21 मई की है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी टाइनी डिटेल्स सो दैट आपकी प्लानिंग बिल्कुल ही स्मूथ हो। मध्य महेश्वर की यात्रा स्टार्ट करने के लिए आपको आना होगा रांसी विलेज। यहाँ आने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से डायरेक्ट ऊखीमठ के लिए बस मिल जाएगी। और अगर ऊखीमठ की बस नहीं मिल रही है तो आप रुद्रप्रयाग की शेयरिंग टैक्सी या बस ले लें और फिर वहाँ से ऊखीमठ के लिए आपको इजीली शेयरिंग टैक्सी या बस मिल जाएगी। ऊखीमठ पहुँचकर आपको ऐसी शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो 1 से 1.5 घंटे में आपको रांसी पहुँचा देगी। अगर आप 3-4 बजे तक रांसी पहुँच जाते हो तो फिर बेहतर है कि आप पकतोली थार के लिए निकल जाओ और वहाँ से गोंडार के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट करो। टोटल ट्रैक डिस्टेंस 16 किलोमीटर का है और रांसी टू गोंडार सिर्फ उतराई ही है, तो आप इजीली गोंडार पहुँच जाओगे और नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी। बेस्ड ऑन आवर फिटनेस लेवल ये ट्रैक आपके लिए मॉडरेट या डिफ़िकल्ट हो सकता है। यू विल गेट होटल टिल ऊखीमठ। आफ्टर दैट रांसी या गोंडार में आपको सिर्फ होम स्टे ही मिलेंगे। अगर आप शाम ढलने से पहले पहुंच चुके हो तो आप गोंडार के बजाय अपर बंतोली में भी रुक सकते हो। दिस इज़ द लास्ट प्रिफरेबल स्टॉप वेयर यू कैन स्टे। आफ्टर दैट सीधे मंदिर में ही स्टे ऑप्शन आपको सही तरीके के मिलेंगे। बहुत से क्रिएटर नानू को भी एक स्टे ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, बट बेटर होगा कि आप इसे कंसिडर ना करो क्योंकि नानू में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। वेल, नानू इज़ द लास्ट ऑप्शन जहां आपको वॉशरूम फैसिलिटी मिलेगी। नानू के बाद ही आपके बॉडी का रियल टेस्ट होगा क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से चढ़ाई ही है। मंदिर के अराउंड रुकने के लिए प्राइवेट स्टे ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। मंदिर के ही जस्ट राइट में गवर्नमेंट स्टे ऑप्शन भी है, चेक कर लेना, अवेलेबल रहा तो मिल जाएगा। खाने का ऑप्शन आपको हर एक गांव में यहाँ मिल जाएगा। बेसिक घर का सादा खाना और साथ ही साथ मैगी के ऑप्शन हर एक गाँव में अवेलेबल हैं। पैकेज्ड कोल्ड वाटर आपको लास्ट नानू में मिलेगी और कुंचट्टी के बाद पानी के ऑप्शन मिलना थोड़ा मुश्किल है। कुंचट्टी में ही आपको लास्ट टेंट या रूम स्टे मिल सकता है, वहाँ सिर्फ 1 रूम और 1 टेंट ही है। सो मंदिर जाना इज़ ओनली अ गुड ऑप्शन। केदारनाथ की तरह यहाँ वेदर बहुत रैपिडली चेंज नहीं होती। फॉर सेफर साइड बेहतर होगा कि आप रेनकोट कैरी कर लो। दोपहर में आपको ट्रैक करते वक्त गर्मी लगेगी तो बेहतर है आप कपड़े उसके अकॉर्डिंग ही पहने। डोंट फॉरगेट टू कैरी टॉर्च ऑल्सो क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें क्योंकि रात में और अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले अपने दर्शन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मंदिर के पास ही अधिकारी बैठे होते हैं, तो आप वहां जाकर अपनी डिटेल्स एंट्री करा सकते हो। रुद्राभिषेक के लिए भी आपको टोकन यहीं से लेना होता है। अगर आपने रुद्राभिषेक के लिए टोकन लिया है तो आपको वो टोकन लेकर जहां आपने स्टे किया है वहीं जाना होगा और वहां से रुद्राभिषेक की सामग्री लेनी होगी। यहाँ स्पर्श दर्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप रुद्राभिषेक का टोकन ले रहे हो तो मंदिर के अंदर थोड़ा अच्छा समय बिताने को मिल जाएगा। बोनस टिप, डू नॉट मिस द इवनिंग आरती क्योंकि शाम का श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। साथ ही मंदिर के पीछे जस्ट 200 मीटर में भैरव मंदिर भी है, सो डोंट मिस दैट टू। मंदिर के लेफ्ट साइड से 2 किलोमीटर का ट्रैक कर आप पहुंच जाओगे बूढ़ा महेश्वर और यहाँ से आपको हिमालय का बहुत ही खूबसूरत 360 व्यू एंजॉय करने को मिलेगा। यहाँ पहुँचने के लिए फॉर वन साइडेड ट्रांसपोर्ट 1300 आपके लग जाएंगे। रांसी में आपको स्टे 800 to 1000 के बीच में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। मंदिर के अराउंड स्टे में टोटल 1500 का एक्सपेंस आएगा फॉर 2 पर्सन। फूड एक्सपेंसेस के लिए 800 इनफ है। सो ओवरऑल 4400 इज़ इनफ फॉर दिस ट्रिप। अगर आप रुद्राभिषेक करा रहे हो तो इसका कॉस्ट 2700 आता है। सो योर टोटल कॉस्ट विल गो टू 7000। When you are starting your trek or when you are coming back, don't forget to take darshan in the राकेश्वरी टेम्पल क्योंकि श्री मध्य महेश्वर बाबा की डोली एक रात्रि के लिए यहीं पे निवास करती है। साथ ही जब आप गोंडार में हो तो वहाँ पे बूढ़ा महेश्वर मंदिर के भी दर्शन करना ना भूलना क्योंकि बाबा की डोली यहाँ पे विश्राम करने के बाद ही मध्य महेश्वर के लिए आगे बढ़ती है। That's it for today, guys. If you enjoy meaningful travel guides and a spiritual journey across India, subscribe to Saffron Passport.